सम अष्टभुज। ये 8 बराबर भुजाएं होंगी। इसमें 3 तरह के विकर्ण बनते हैं। आठ शीर्ष होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। आंतरिक कोण है वो 135 डिग्री का होता है, बहिष्ठ कोण है वो 45 डिग्री का होता है। अष्टभुज के बारे में ध्यान होगा आपको। ये 45 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है। अगर मैं शीर्ष ए से देखूं, हर शीर्ष से 3 विकर्ण निकलते हैं। शीर्ष ए से देखूं तो सामने वाला शीर्ष है ई, एक विकर्ण तो ये हो जाएगा, जिसको मैं विकर्ण D1 कह देता हूं, सबसे बड़ा विकर्ण है। दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, जिसको मैं D2 कह देता हूं, उससे छोटा विकर्ण है। तीसरा विकर्ण ये हो जाएगा, जिसको मैं D3 कह देता हूं, ये सबसे छोटा विकर्ण हो जाएगा। हर शीर्ष से 3 तरह के विकर्ण निकलेंगे। सामने वाले शीर्ष को मिलाते हुए, 2 शीर्ष छोड़ के जो शीर्ष है उसको मिलाते हुए, और एकांतर शीर्षों को मिलाते हुए 3 तरह के विकर्ण होते हैं। सबसे बड़े विकर्ण को D1 कह देते हैं, उससे छोटे विकर्ण को D2 कह देते हैं, सबसे छोटे विकर्ण है उसको D3 कह देते हैं। पहला काम है तीनों विकर्णों की लंबाइयां क्या क्या होंगी, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी भुजा ए है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। अब मैं जो काम कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अगर ये समअष्टभुज है, इसको बनाने में थोड़ा सा एंगल्स, भुजाएं बराबर करने में थोड़ा सा टेक्निकल पेचा हो जाता है। ऐसे ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच। यहां से यहां मिला देता हूं और यहां से यहां मिला देता हूं। इसको यहां से यहां मिला देता हूं और इसको यहां से यहां मिला देता हूं। भुजाएं सारी ए हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। देखो ये तो है 2 शीर्षों को छोड़ के मिलाने वाला विकर्ण। ए को अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये हो जाएगा अपोजिट, जो आपका बन रहा है विपरीत शीर्ष बन रहा है, उसको मिलाने वाला विकर्ण। और ए को सी से मिला दूं, एक छोड़ के एक, तो वो बन जाता है इसका। ए को सी से मिला दें तो ये जो विकर्ण है ये बन जाता है एकांतर शीर्षों वाला विकर्ण। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी। ये सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। ये ए है, ये ए है। अब यहां से देखेंगे तो ये एक वर्ग बन जाएगा। ये तो एक तो बन जाएगा वर्ग, एक बन जाएगा ये आयत। आयत कैसे बन जाएगा, ये भुजा ए है और ये कोण यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये और ये वाली साइड है ये बराबर होंगे। और इसको अगर मैं x मानूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा a/√2। तो ये भुजा वैसे भी समझ लो, ये कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण 45 डिग्री के होंगे। और 90 डिग्री के सामने की भुजा दी गई है तो 45 डिग्री के सामने की भुजा उसका √2 गुना होती है। तो ये भुजा a/√2 हो जाएगी, ये भी a/√2 हो जाएगी, ये भी a/√2 हो जाएगी। इधर से देखेंगे तो ये भी a/√2 हो जाएगी,
ये भी a बट्टे रूट 2 हो जाएगी, ये भी a बट्टे रूट 2 हो जाएगी, और ये भी a बट्टे रूट 2 हो जाएगी, और ये भी a बट्टे रूट 2 हो जाएगी। ये बुझाएं a बट्टे रूट 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक तो बनेगा ये वर्ग, 1 2 3 4, 4 बनेंगे आयत, 1 2 3 4, 4 बनेंगे समकोण त्रिभुज, 4 बनेंगे समकोण त्रिभुज। अगर मैं सबसे पहले ये देखूं कि मुझे इसका एरिया लेना हो, एक बार मुझे इस समष्टभुज का एरिया लेना है, तो इस वर्ग का तो आ जाएगा a स्क्वायर, वर्ग का तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस आयत का लेंगे तो एक भुजा तो a है और एक भुजा a बाई रूट 2 है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो a गुणा a बाई रूट 2 हो जाएगा इस एक आयत का। और ऐसे आयत कितने हैं? 4, इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो ये चारों आयतों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4, 4 समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजा a बाई रूट 2 है, तो 1/2 गुणा समकोणीय भुजाओं का गुणनफल हो जाएगा, तो a बाई रूट 2 गुणा हो जाएगा a बाई रूट 2 हो जाएगा। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो a बाई रूट 2 आधार है, a बाई रूट 2 ऊंचाई है, तो 1/2 गुणा a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। और ऐसे 1 2 3 4 हैं, तो इसको गुणा कर देंगे किससे? 4 से, 4 से इसको गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं आप? अब इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो a स्क्वायर, ये रूट 2 का रूट 2 से गुणा 2 होता है, 2 का 2 से गुणा 4 होता है, ये जो 4 है वो इस 4 से कट जाएगा, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजा a बाई रूट 2 है, इस त्रिभुज की भुजा a बाई रूट 2 है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा a बाई रूट 2 गुणा a बाई रूट 2 आ जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ऐसे 4 समकोण त्रिभुज है, 1 2 3 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो रूट 2 का रूट 2 से गुणा 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, तो a स्क्वायर ये और a स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर आ जाएगा। रूट 2 से इसको 4 को काटेंगे तो 2 रूट 2 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, या 2a स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस या 2 रूट 2 प्लस 2, 2 रूट 2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा a स्क्वायर, और ये इसका क्षेत्रफल आ जाता है। चाहे इस रूप में यूज कर लो, चाहे इस रूप में यूज कर लो, 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 इंटू a स्क्वायर, ये समअष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर उसकी भुजा हमें a दे रखी है तो a भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। मुझे इसके तीनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे बड़ा विकर्ण है D1 जो कि AE है, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला। तो AE को मैं इसमें भी तो देख सकता हूं ना। ये जो आयत है ABEF, आयत ABEF का विकर्ण है AE। क्या आयत आपको ABEF आयत दिख रहा है? आयत ABEF उसका विकर्ण है AE, तो वो AE विकर्ण, ABEF आयत का AE विकर्ण है, क्या ये इस समअष्टभुज का सबसे बड़ा विकर्ण नहीं हो जाएगा?
ठीक है, इस आयत की एक भुजा तो है ए, और एक भुजा है ए में जोड़ा है ए बट्टे रूट 2 और ए बट्टे रूट 2। तो ए बट्टे रूट 2 और ए बट्टे रूट 2 को जोड़ते हैं तो ए बट्टे रूट 2 का डबल हो जाएगा, तो रूट 2 ए हो जाएगा। रूट 2 ए और ए को जोड़ते हैं तो रूट 2 प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो एक भुजा तो हो जाएगी रूट 2 प्लस 1 इंटू ए, और एक भुजा हो जाएगी ए। तो इसका स्क्वायर करके प्लस ए स्क्वायर करके इसका रूट करेंगे तो d1 विकर्ण आ जाएगा। ए स्क्वायर का रूट तो ए ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा भाई। रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 आ जाए तो 2 रूट 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से ए स्क्वायर को आपने बाहर कॉमन ले लिया है, ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट और इंटू क्या हो जाएगा ए। अब 3 और ए कितना होता है 4, तो 4 प्लस 2 रूट 2 है, इसका रूट हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा। 4 प्लस 2 रूट 2 का रूट इंटू क्या हो जाएगा ए, ये इसका सबसे बड़ा विकर्ण आ जाएगा। 4 प्लस 2 रूट 2 है, इसका रूट करके इंटू ए कर दीजिए, ये इसका सबसे बड़ा विकर्ण हो जाएगा। सम अष्टभुज के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई होती है 4 प्लस 2 रूट 2 का होल रूट हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये तो आ गया सबसे बड़ा विकर्ण d1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा विकर्ण लेते हैं जो कि AD है, तो AD इसमें भी तो बनेगा। अगर AD इसमें बन रहा है तो AD इसमें भी बनेगा। तो AD जो ये समकोण, जैसे मैं AD यहां बनाता हूं तो AD समकोण त्रिभुज बन जाएगा। AD और इस पॉइंट को अगर मैं कुछ भी मान लूं FGH P मान लूं तो ADP समकोण त्रिभुज बन जाएगा। A को D से मिलाऊंगा तो ADP समकोण त्रिभुज बन जाएगा। उसकी एक भुजा तो हो जाएगी a प्लस ए बट्टे रूट 2 और ये वाली भुजा भी हो जाएगी a प्लस ए बट्टे रूट 2। ठीक है, तो अगर a प्लस ए बट्टे रूट 2 है तो a प्लस ए बट्टे रूट 2 है, ये इसकी एक भुजा हो जाएगी। इसमें से a को कॉमन ले लेंगे तो ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें से a को कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 हुआ, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। ये एक समकोणीय भुजा हो जाएगी और दूसरी समकोणीय भुजा भी ऐसी ही होगी। अब इसका कर्ण ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर करके प्लस दूसरे का स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे, तो ये दूसरा विकर्ण आ जाएगा। d2 हम ज्ञात करेंगे, तो d2 जब हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एरिया है भाई, है ना, ये एरिया था। d2 ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 है इंटू ए है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अब दूसरे वाला विकर्ण भी इतना ही है तो वो इसमें जोड़ें या इसका डबल कर दें, तो इसको 2 से गुणा करके और फिर उसका रूट कर देंगे। ए स्क्वायर का रूट तो बाहर ले लो, ए स्क्वायर का जो रूट होता है वो तो बाहर ले लो, ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये तो आ जाएगा ए। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये रूट के अंदर रहेगा, तो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, और इसमें रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और इनटू हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर करने से 2 आया, वो 2 इस 2 से कट गया, तो इस 2 से 2 कट गया, और रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का रूट बाहर ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। तो इसका जो d2 विकर्ण है वो आ जाएगा
रूट ऑफ 3 प्लस 2√2 है और इनटू हो जाएगा ए, ये आ जाएगा D2, जो कि इससे छोटे वाला विकर्ण होता है। बाकी कोई फर्क नहीं है, यहां पर 4 + 2√2 का रूट इंटू ए है या 3 + 2√2 का रूट इंटू ए है। 4 और 3 का डिफरेंस है, बड़ा विकर्ण है इसलिए 4 है, छोटा विकर्ण है तो 4 से छोटा क्या है 3 है। 4 + 2√2 का रूट इंटू ए और 3 + 2√2 का रूट इंटू ए। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, 3 + 2√2 का रूट क्या आता है, √2 + 1। भाई √2 का स्क्वायर तो 2 हुआ था, वो 2 से 2 कट गया, और ये क्या हुआ था, √2 + 1 का स्क्वायर ही तो हुआ था, √2 + 1 का स्क्वायर ही तो हुआ था। भाई इस ये जो ए है इसके साथ में इस पूरे का स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था और इस ए का भी स्क्वायर था, पूरे का ही तो था स्क्वायर। तो √2 + 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, और उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो √2 + 1 ही आ जाता है। तो अगर आप इस रूट को हटाना चाहें तो आप D2 को ऐसे भी लिख सकते हो, D2 को ऐसे भी लिख सकते हो, √2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, √2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा ए, ये इसका दूसरा विकर्ण आ जाए। 3 + 2√2 का रूट करेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 3 आता है, गुणा करने से 2 आता है, ऐसी संख्याएं 2 और 1 होंगी। a + b + 2√ab का रूट करते हैं तो √a + √b आता है, तो √2 + 1 इंटू ए हो जाएगा, ये विकर्ण D2 हो जाएगा। इस रूप में याद रखना चाहिए, इस रूप में याद रख सकते हो, और सकते हो का मतलब नहीं होता है, इस रूप में दिया गया है तो इस रूप में करना है, इस रूप में दिया गया है तो इस रूप में करना है। याद रखने का तरीका देख लीजिए कैसे याद करेंगे आप, ठीक है। हाँ क्या, AD की लंबाई और हाँ सेम है, हाँ AD की लंबाई, BE की लंबाई, CF की लंबाई, DG की लंबाई, EH की लंबाई, FA की लंबाई, GB की लंबाई, HC की लंबाई, ये सारी बराबर है। दो शीर्षों को छोड़ते हुए विकर्ण बना है वो D2 है। जितना AD है उतना ही BE है, उतना ही CF है, उतना ही DG है, उतना ही EH है, उतना ही FA है, उतना ही GB है, उतना ही HC है, बराबर हैं ये सारे, ठीक। तीसरा विकर्ण बनता है D3 जिसको हम AC बोल रहे हैं, तीसरा विकर्ण बनता है D3 जिसको हम AC बोल रहे हैं, ठीक है। D3 यानी AC। मैं ए शीर्ष को आधार मानते हुए विकर्ण ले रहा हूं, ऐसे आप किसी भी शीर्ष को आधार मानते हुए ले सकते थे। ए से जैसे ये ए ही बना है वैसे बी से BF बन जाता है, फिर बी से दूसरा विकर्ण BE बन जाता है, और बी से तीसरा विकर्ण BD बन जाता है। यानी सामने अपोजिट जो वर्टिसेज हैं उनको मिलाने वाला विकर्ण है, दो विकर्ण दो शीर्षों को छोड़ के मिलाने वाला विकर्ण है, और एक शीर्ष को छोड़ के मिलाने वाला विकर्ण। तीन तरह के विकर्ण बनते हैं, तो किसी भी शीर्ष को आधार मानते हुए लिए जा सकते हैं। मुझे AC ज्ञात करना है। अब AC ज्ञात करने के लिए मैं आपको दो तरीके बता देता हूं, दोनों समझ में आ जाएंगे। AC और इस पॉइंट को मैं इसको P माना है तो इसको मैं Q मान लेता हूं। ACQ समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका विकर्ण AC होगा, ACQ समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका विकर्ण AC होगा। इस समकोण त्रिभुज की ये भुजा A है और A में a/√2 जोड़ देते हैं तो A + a/√2 हो जाती है, एक भुजा तो ये हो गई, और ये भुजा कितनी है a/√2 है। तो इसका स्क्वायर करके प्लस इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AC आ जाएगा। ये लंबाई A है, ये लंबाई a/√2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A तो कॉमन आ जाएगा और 1 + 1/√2 हो जाएगा। ये 1 + 1/√2 इंटू A हो जाएगा, ये तो हो जाएगा QC। A को मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बच गया और यहां से 1/√2 बच गया, और इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ये बन जाएगा √2 + 1/√2 इंटू A हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा क्या, QC, ये तो QC की लंबाई आ जाएगी। AQ की लंबाई a/√2 है। AQ जो है यह है a/√2। अब इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे तो AC आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 + 1 है अपॉन √2 है इंटू A है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a/√2 है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नीचे वाले √2a का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा √2 का, और a² का रूट है वो a बाहर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 √2, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 2 √2 अपॉन √2 का स्क्वायर आता है 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, तो वो 2 यहां से ले लेंगे, और इसका पूरे का हो जाएगा रूट, और इनटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब या तो आप ये समझ लो कि ये जो विकर्ण होता है रूट में इसका आधा हो जाता है, रूट के अंदर आधा होता है, या इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √2, इसका रूट है, और इनटू हो जाएगा a हो जाएगा। 2 + √2 पूरे के ऊपर रूट है, और इनटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। एक कॉमन चीज देखना तीनों में, 4 + 2 √2 है, इस पर रूट है, इनटू a हो जाएगा। 3 + 2 √2 है, इस पर पूरे पर रूट है, इनटू a हो जाएगा। ये 2 + √2 है, बस ये 2 √2 नहीं है, बस ये ध्यान रखना, 2 + √2 इनटू a हो जाएगा। या इसमें से आप एक काम कर सकते हो, इसको आप √2 से डिवाइड कर दोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 + 2 √2 बन जाएगा। ये भी, ये 4 + 2 √2 है, अगर इसको आप √2 से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर 4 + 2 √2 इनटू a हो जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा विकर्ण जो होता है उसका √2 से भाग दे दीजिए, सबसे छोटा विकर्ण आ जाता है। और ये जो विकर्ण है ये 3 + 2 √2 का रूट इनटू a हो जाएगा, या √2 + 1 इनटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समरी क्या बनी है वो देख लेते हैं। समरी क्या है इसकी पूरे की, इस पूरे राम कहानी की समरी क्या है वो देखो। समरी ये है, ये एक समष्टभुज है, समष्टभुज बनाना तो सीख लो, आता है, बहुत अच्छी बात है, मेरे से तो अब तक भी नहीं बनता। ठीक है, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और H। AE जिसको सबसे बड़ा विकर्ण कह रहे हैं, 4 + 2 √2 इस पूरे का रूट इनटू a हो जाएगा। उसके बाद में AD जिसको मैं D2 कहता हूं, ये D1 है, ये D2 है। इसकी लंबाई आ जाएगी 3 + 2 √2, इसका रूट इनटू a हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 + 1 इनटू a हो जाएगा। उसके बाद में AC जिसको हम सबसे छोटा विकर्ण कहते हैं, D3 कहते हैं, विकर्ण AC D3 कहते हैं। ये आ जाएगा 4 + 2 √2, इसके अपॉन में 2 है, इनटू या तो a ऐसे कर दो, रूट में 2 कर दो, ठीक है। या फिर जैसे ये विकर्ण है पहले वाला D1, ऐसे भी कर सकते हो, 4 +
2√2 का रूट इंटू ए है, और इसके बट्टे में √2 कर दो, इसके बट्टे में √2 कर सकते हो। ये ऐसे आ जाएगा 2 प्लस √2 का रूट हो जाएगा और इंटू हो जाएगा ए हो जाएगा। ये इसका सबसे छोटा विकर्ण आ जाएगा, D3 आ जाएगा। आप जैसे भी इसको याद रखो वैसे याद रख लें। टू प्लस √2 का होल रूट इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो इसमें सिमिलरिटी क्या आएगी, पहले वाले में 4 प्लस 2√2 का रूट इंटू ए है, दूसरे में 3 प्लस 2√2 का रूट इंटू ए है, और इसमें 2 प्लस, बस यहाँ 2 प्लस 2√2 नहीं है, 2 प्लस ओनली √2 है। इसमें 2√2 है, इसमें 2√2 है, इसमें 2√2 नहीं है, तो 2 प्लस √2 और पूरे का होल रूट इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इसका सबसे छोटा विकर्ण हो जाएगा, जिसको हम D3 बोल रहे हैं। क्लियर है? D3 विकर्ण ज्ञात करने का एक तरीका और बता देता हूं। ये कोण 135 डिग्री होता है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। कोस 135 डिग्री बराबर AB² प्लस BC² माइनस AC² अपॉन 2AB इंटू BC हो जाएगा। कोस 135 का मान है वो 1/√2 होता है, माइनस का 1/√2 होता है, याद है? कोस 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से 45 डिग्री ज्यादा होता है तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है तो कोस के लिए साइन वाला मान यूज किया, या 180 माइनस 45 मान के भी कर सकते हो। तो ये माइनस का 1/√2 हो जाएगा बराबर। ए बी की लंबाई A² है तो ये A² आ जाएगा, BC की लंबाई A² है तो ये A² आ जाएगा, माइनस AC है, इसको मैं AC² कर देता हूं, अपॉन 2 इंटू AB की लंबाई A है और BC की लंबाई भी A है। अब ये जो √2 है इसको √2 बार काट देगा, ये इसको √2 बार काट देगा, तो ये √2 आ जाए, A का A² से A² आ जाएगा, √2 A², और ये माइनस का √2 A² आएगा, माइनस √2 A² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A² और A² 2A² माइनस AC² आ जाएगा। AC² को इधर ले आता हूं तो ये 2A² प्लस √2 A² आ जाएगा। AC का मान ज्ञात करना है, तो इसमें से A² तो कॉमन आके उसका रूट तो A आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस √2 इंटू A² का रूट हो जाएगा ये। अब इसमें से A² का रूट तो A आ जाएगा, और यहां से AC की लंबाई आ जाएगी 2 प्लस √2, इसका होल रूट है, और इंटू हो जाएगा A हो जाएगा। कोस रूल का एक एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया, कभी सोल्व करने की जरूरत पड़े तो। जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कोस रूल यूज कर सकते हैं। 2 प्लस √2 का होल रूट इंटू A हो जाएगा, ये इसका सबसे छोटा विकर्ण होता है। आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, आपने इसके विकर्ण ज्ञात कर लिए, और ये इसमें पूछा जाता है। अब एक सवाल और भी पूछा जा सकता है इसमें, एक वर्ग जो होता है उसके ऐसे कट लगा के एक समअष्टभुज बनाया जाता है,
एक समबाहु त्रिभुज है, उसके कट लगा के समषष्ठभुज बनाया जाता है। तो नया समबाहु त्रिभुज से समषष्ठभुज बनाया गया है, तो नए समषष्ठभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग है, उसको यूज करते हुए एक अष्टभुज बनाया गया है, तो अष्टभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? ऐसे सवाल पूछे जा सकते, बताऊं? ठीक, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, ABC, इसके कोनों पे कट लगाया, मान लो कैंची ले लिया आपने, ये कागज है, कैंची लेके यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया, यहाँ कट लगा दिया, ऐसे तो लगाओगे? एक एक कट लगाना है तीनों कोनों पे और समषष्ठभुज बनाना है। तो एक यहाँ से काट के अलग कर दिया, एक यहाँ से काट के अलग कर दिया और एक यहाँ से काट के अलग कर दिया। इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं थी AA, और ये जो नया समषष्ठभुज बना इसकी भुजा को मान लेते हैं हम X। इसकी भुजा थी XX। XX। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समअष्टभुज है तो ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। इधर कोण 60 डिग्री का बचेगा। समषष्ठभुज है तो ये कोण 120 डिग्री का होगा, क्योंकि समषष्ठभुज के तो सारे कोण 120 होते हैं। तो ये इधर 60 डिग्री का बने, और समबाहु त्रिभुज था तो ये 60 डिग्री का बनेगा। तो ये भुजा X है, ये भुजा X है, तो ये भुजा भी तो X होगी। अगर इसकी तीनों भुजाएं X X हैं, तो इधर वाले की भी तो ये भुजा X है, ये भुजा X है, तो ये X हो जाएगी, ये X है, ये X है, तो ये भी X हो जाएगी। तो ये X है, ये X है, ये X है, 3x बराबर A हो जाएगा, x बराबर A/3 हो जाएगा। ये जो नया समषष्ठभुज बन रहा है, इसकी भुजा की लंबाई, ये जो समबाहु त्रिभुज था उसकी भुजा की लंबाई का 1/3 होती है, x बराबर A/3 हो जाएगा। और अगर मैं इनके शीर्षों को मिला दूं, जैसे आमने सामने यहां मिला दिया, आमने सामने यहां मिला दिया, आमने सामने यहां मिला दिया, तो 6 त्रिभुज तो बन रहे हैं ये वाले, और 7 ये, 8 ये, 9 ये, 9 त्रिभुज बन रहे हैं। इन 9 के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। 9 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे और 9 के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/9वां भाग हो गया। समबाहु त्रिभुज है मेन, उसकी तुलना में जो नए समबाहु त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल 1/9 हो गया। तो क्षेत्रफल 1/9 होता है, तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा वो क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट हो जाएगी। 1/9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1/3 आएगा। तो हर समबाहु त्रिभुज की भुजा जो मूल त्रिभुज था उसकी 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो अगर मूल त्रिभुज की भुजा A है, तो ये जो नए समबाहु त्रिभुज बने हैं उनकी भुजा क्या होगी? A/3 होगी, A/3 होगी। तो ये जो समषष्ठभुज बना है इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी? A/3। A/3 ये है, A/3 ये है, A/3 ये है, A/3 ये है, A/3 ये है और A/3 ये है। यहाँ से यहाँ तक A/3, यहाँ से यहाँ तक A/3 और यहाँ से यहाँ तक A/3। ये भी A/3 है, ये भी A/3 है, A/3 है, A/3 है, A/3 है, A/3। ये तो होता है समबाहु त्रिभुज से समषष्ठभुज, तीनों कोनों से एक कैंची से एक एक काट लगा के नया समषष्ठभुज बनाते हैं। तब एक एक काट लगाना है, एक्स्ट्रा काट नहीं लगाओगे। ऐसे ही समअष्टभुज अगर हम वर्ग से बनाएं, ये वर्ग है, एक कैंची लेंगे, एक कट यहां लगाएंगे, एक कट यहां लगाएंगे, एक कट यहां लगाएंगे और एक कट यहां लगाएंगे। वर्ग को यूज करते हुए हमने समअष्टभुज बनाया है और वर्ग की भुजा है A। समअष्टभुज की भुजा को मान लेते हैं X। तो ये भुजा X है, तो ये X होगा, 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 ये X होगा और ये X होगा। समअष्टभुज की भुजा X X हो जाएगी। ठीक है, अगर ये X है और ये X है, तो इसको मैं अगर Y मानूं और इसको भी अगर मैं Y मानूं, तो ये यहां समकोण त्रिभुज बनेगा। तो y² + y² बराबर x² हो जाएगा, यानी 2y² बराबर x² हो जाएगा। y बराबर x/√2 हो जाएगा, x² / 2 होगा, x/√2 हो जाएगा।
इधर भी y है, इधर भी y, ये भी y हो जाएंगे दोनों। तो x बट्टे रूट टू तो ये हो जाएगा और x बट्टे रूट टू ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x बट्टे रूट टू है इधर और x बट्टे रूट टू इधर है, इसका तो डबल हो जाएगा और प्लस ये x हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, इसको इससे रूट टू बार काट देंगे तो रूट टू और x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। और x की लंबाई ज्ञात करनी है तो a बट्टे रूट टू प्लस 1 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण रूट टू माइनस 1 से करेंगे, रूट टू माइनस 1 से नीचे गुणा कर देंगे, नीचे तो 1 बन जाएगा और x बराबर हो जाएगा a इंटू रूट टू माइनस 1। जो अष्टभुज बना है उसकी भुजा की लंबाई आ जाएगी a गुणा रूट टू माइनस 1 आ जाएगी। ये नया अष्टभुज बना है उसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी, अगर वर्ग की भुजा a दे रखी है तो। और अगर इस समअष्टभुज की भुजा दे रखी है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो वो रूट टू प्लस 1 इंटू भुजा हो जाएगी। ये फिर इसी में से चीजें निकाल निकाल के और सवाल बनाते हैं। बेसिक कंसेप्ट इतना ही है, इसके ऊपर और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। समषटभुज और समष्टभुज की बात कर रहे हैं अपन, है ना। जैसे समषटभुज की एक बात और बताऊं आपको, कर लिया क्या? समषटभुज की बात और करते हैं। जैसे ये समषटभुज है, छब्बीस 6 भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक शीर्ष A है, B है, C है, D है, E है और F है। एक एक शीर्ष को छोड़ते हुए एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब ये जो समबाहु त्रिभुज बना है इसकी भुजा कितनी होगी या इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो समबाहु त्रिभुज बनाया है इसकी भुजा या इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक, आपको याद होगा आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण है वो तो इस भुजा का डबल हुआ था। AD की लंबाई तो हुई थी 2a और AC की लंबाई हुई थी √3a। याद करो √3a। तो अगर ये भुजाएं AA हैं तो AC बराबर CE बराबर EA बराबर √3a हो जाएगा। पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें, पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सॉरी समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 3√3/2 इंटू a स्क्वायर होता है पूरे समषटभुज का। और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर √3a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा 3√3 a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 3√3 से 3√3 कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाए, a से 2 बार कट जाएगा और ये 2:1 हो जाएगा। ये इसका आधा होता है। टोटल समबाहु त्रिभुज जो समषटभुज होता है उसका आधा तो होता है ये, उसका आधा तो होता है ये, बाकी आधे के 3 पार्ट्स हो जाएंगे तो 1/6 1/6 हो जाएंगे।
ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुणा भुजा का मान √3a है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3a² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3√3/4 इंटू a²। ये इससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गई ये बात। आ गई ना? आ गई तो आपसे एक सवाल और भी पूछ सकता हूं मैं। हुँ? पूछ लो, आप मुझे बताना। एक समषटभुज है, एकांतर भुजाओं के मध्य बिंदु ले लो। जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ले लो, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लो, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लो, और इनको यूज करते हुए एक त्रिभुज बनाया है। ट्रायंगल PQR है, इसकी भुजा और इसका एरिया बताना है। ट्रायंगल PQR की भुजा और इसका एरिया बताना है। ये एक समषटभुज है, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु ले लो, उनको मिलाने से एक नया षटभुज बनता है। इस षटभुज की भुजा और इसका एरिया बताना है। ये भुजा ए है, ये 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 ए है, इसकी भुजा और इसका एरिया बताना है। इसको नाम दे देता हूं PQRSTU। जो नया षटभुज बना है, इसका क्षेत्रफल और एरिया बताना है। ट्राई करो, देखें, पहले का ट्राई करो, जो जो कर लो वो बता देना। जिसके आंसर आ जाए वो बता देना कि सर मेरा हो गया है। आपके एक ही चीज है, वो एंड ऑफ द डे काम आएगी। यानी जिस दिन आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन एक ही चीज काम आएगी, आपने अपने खुद की तरफ से क्या क्या कर रखा है। किसी भी सर ने कितना भी अच्छा पढ़ा दिया होगा, कितने भी अच्छे सिद्धांत बता दिए होंगे,
आपसे जितनी माथापच्ची करवाई गई है ना, वो आपके काम आएगी। वो माथापच्ची आपने खुद कर ली हो या किसी ने आपको पकड़ के करवा ली हो कि ये काम करना है तुझे। अगर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, दोपहर बाद में रुक जाया करो। खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, आपकी क्लासेज 12 बजे तक रहती हैं, 12 बजे से शाम को 6-7 बजे तक मेरे पास में रुक जाया करो। अगर खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, रेगुलरिटी नहीं आ रही है, रिदम नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो पढ़ाई करने की सोच के घर से आए थे जयपुर, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 12 बजे के बाद में रुक जाया करो यार। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। आपकी जो खुद की तरफ से जो पढ़ाई होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। क्लास में हो रही है तो सामूहिक है सबकी। अब इसके बाद में जो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं वो आपसे नहीं लगाए जा रहे हैं, तो दोपहर बाद में रुक जाया करो, शाम तक यहीं रुक जाया करो, और मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, यहाँ बैठा के करवाऊंगा आपसे पूरा काम। कहीं ऐसा नहीं हो साल भर ऐसे ही घूमते रहो और रिजल्ट कोई निकले नहीं। किसी के नहीं आया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं किस में दिए इतने वर्ष, आ गया तो बताओ पहले का क्या होगा, बुझा क्या होगी, साइड बता दो बुझा, बाकी तो कर लेंगे अपन। है बुझा ए ही होगी। वाह, फिर तो आ गया, फिर तो आ गया। चलो करते हैं, करें, ध्यान से समझो। मैं इसमें से एक काम करता हूं, मैं बी और ई को एक बार मिला देता हूं आपकी सुविधा के लिए। मैं बी को और ई को एक बार आपकी सुविधा के लिए मिला देता हूं। अब आप मुझे बस इतना बता दो, बी सी डी ई क्या ट्रेपेजियम है? बी सी डी ई ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम की दो भुजा बी सी तथा डी ई के मिड पॉइंट क्यू तथा आर है। बीई तथा सी डी जो है ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, समांतर भुजाएं हो गई, और बाकी जो अनपैरेलल साइड्स हैं, असमांतर भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्यू तथा आर हैं। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर ट्रेपेजियम में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, तो वो जो लंबाई क्यू आर आ रही है वो क्या बीई तथा सी डी का एवरेज नहीं होगी? आपने ट्रेपेजियम पढ़ा था, ए बी सी डी, और इन साइड्स के मिड पॉइंट को जब आपने मिलाया था तो ये जो साइड आई थी, जैसे इसको मैं पी और इसको क्यू कह दूं, तो क्या पी क्यू की लंबाई ए बी प्लस डी सी बट्टे 2 नहीं हुई थी? याद है या भूल गए? क्या पी क्यू की लंबाई ए बी प्लस डी सी बट्टे 2 हुई थी? यस हुई थी। अब ये लंबाई तो ए है सारी, ये लंबाई तो है सारी ए, और ये जो बीई है ये आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण है, और आमने सामने शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण है वो साइड का डबल होता है। तो जो बीई है इसकी लंबाई हो जाएगी 2a, ये जो बीई है इसकी लंबाई हो जाएगी 2a। तो जो क्यू आर है ये 2a और इस a के योग का आधा होगा, 3a का आधा होगा, 1.5a होगा। तो ये जो क्यू आर है इसकी लंबाई हो जाएगी 3/2a, क्यू आर की लंबाई हो जाएगी 3/2a। अगर आपके पास में इसकी साइड आ गई है तो अब आप इसका एरिया ले सकते हो, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9√3/16 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, 9√3 इंटू 16 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा,
जिसका एरिया हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा क्या है, √3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 a² आ जाएगा। ये आ जाएगा 9√3/16 इंटू a², ये इसका एरिया आ जाएगा।